मंत्री जी के वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है। हाँ। उनके डीएनए में गुंडई रग रग में बसा हुआ, उनके खून में गुंडई बसा हुआ है। मुलायम सिंह यादव गुंडे थे, उनके लड़के अखिलेश यादव गुंडे कैसे नहीं होंगे? जब पूरे देश में सबसे बड़ा गुंडा अतीक मुख्तार मुलायम सिंह यादव, अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था, तो किस तरीके से गुंडई थी? माफिया है ये, साधु है क्या? ये किसने कह दिया ब्रजेश सिंह माफिया हैं? किसने कह दिया ब्रजेश सिंह माफिया हैं? कहीं आप लिखा है क्या? आप ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं क्या? कहीं पेपर पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं क्या? साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और दो तीन मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, और हमारे पीछे जो लोग हैं दो दिग्गज हैं, और जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी से। सबसे बड़ा सवाल है कि आज मंत्री रविंदर जायसवाल के फोटो पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चप्पल बरसाया है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी से श्रीपति जी से। श्रीपति जी, जिस तरीके से मंत्री के ऊपर चप्पल बरसाया गया है बनारस में, क्या कहेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि दिया जब बुझता है तो भभकता है, फड़फड़ाता है। जैसा नहीं देखते दियों में अंतिम में जो वो बचा रहता है बत्ती रुई की, तो समाजवादी पार्टी वही हाल 27 चुनाव के पहले इनकी है। 27 के बाद समाजवादी पार्टी 27 टुकड़े में टूटेगी। चाचा शिवपाल का अलग होगा, चाचा रामगोपाल की पार्टी अलग होगी, भैया अक्षय यादव की पार्टी अलग होगी, वो क्या नाम है आदित्य यादव की पार्टी अलग होगी, डिम्पल की पार्टी अलग होगी, अर्पणा तो अलग है ही है, अलग पार्टी होगी। तो समाजवादी पार्टी 27 में 27 टुकड़े में जाएगी। अब दूसरी बात, इनका चरित्र देखिए, मंत्री के ऊपर चप्पल जूता आप बरसा रहे हैं। विरोध, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। हाँ। विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका क्या है? गुंडई, बदमाशी, ये विरोध का तरीका है? मंत्री के आप अशोभनीय कृत्य कर रहे हैं, चप्पल लगा रहे हैं, तो ये इनका ये गुंडापन, ये गुंडई इनकी दिखती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के डीएनए में रग रग में गुंडई बसी है। आते ये बताइए, राम मंदिर में चोरी नहीं डकैती पड़ी है भाई साहब, थोड़ा सा भाई साहब को बताइए कि जो डकैती पड़ी है उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या आएगी? इनकी प्रतिक्रिया क्या आने वाली है? चोर हैं भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी डकैतों की पार्टी है। और जो इन्होंने भगवान राम के मंदिर में जो किया, वो अपराध क्षमा योग्य नहीं है, और जनता देख रही है। बहुत बड़ा अपराध है, चढ़ावा चोरी का अपराध। और मैं ये बता दूं कि भगवान राम का श्राप इनको लगना तय है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से इन लोग की राजनीति, पॉलिटिक्स पूरा चढ़ावा और चंदे पे पूरा इनका ध्यान था। वह खुलकर सबके सामने उजागर हो गया, और जनता पूरा देख रही है। आज आपने देखा होगा, कल आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक मंत्री हैं, उनकी भाषाई मर्यादा क्या थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह से वो बोल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। अरे हैसियत में फ़र्क देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री, एक विधायक, आप विधायक हैं, वो सांसद हैं अभी। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बौखला गए हैं, हार की जो 2027 की बौखलाहट, अभी से इनको काले बादल जो मंडरा रहे हैं, उससे बौखलाए हुए हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति है इनकी। ये बताइए कि चप्पल से पीटना जरूरी था क्या? देखिए, जब विचारों की लड़ाई विचार से हो तो जवाब विचारों से दिया जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति उसी भाषा में समझना चाहता है तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा जिसका वह हकदार होगा। भैया, इनका कहना है कि चप्पल से पीटना जरूरी था मंत्री जी के। वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है। हाँ। उनके डीएनए में गुंडई रग रग में बसा हुआ, उनके खून में गुंडई बसा हुआ है। मुलायम सिंह यादव गुंडे थे, उनके लड़के अखिलेश यादव गुंडे कैसे नहीं होंगे? जब पूरे देश में सबसे बड़ा गुंडा अतीक मुख्तार मुलायम सिंह यादव, अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था, तो किस तरीके से गुंडई थी? माफिया है ये, साधु है क्या? ये किसने कह दिया ब्रजेश सिंह माफिया हैं? किसने कह दिया ब्रजेश सिंह माफिया हैं? कहीं आप लिखा है क्या? आप ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं क्या? कहीं पेपर पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं क्या? ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि ब्रजेश सिंह माफिया हैं। ये आप जानिएगा कि ब्रजेश सिंह माफिया हैं। ये आप लिख के कहीं देंगे? कहीं लिख के देंगे? कहीं नोटिफिकेशन है? तो पूछ रहे हैं। ब्रजेश सिंह समाज सेवक हैं। धनंजय सिंह क्या है? मैं क्या जानूं धनंजय सिंह? मैं धनंजय सिंह का प्रवक्ता थोड़े हूँ।
मुझसे क्या मतलब है ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह से? मुझसे आप भाजपा में पूछिए। हाँ, ये बताइए कि फिर ये मामला जो चल रहा है उसको लेकर जो इस तरीके से ये आज चप्पलबाजी हुई है उसको वो लेकर चप्पलबाजी होना बता रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता गुंडे हैं, उनका ये चरित्र बताइए दर्शा रहा है। कि और इस तरीके से मंत्री के ऊपर चप्पलबाजी हुई है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, सूप रोए तो रोए चालन में हंस रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि सपा की जब सरकार चलती थी तो हत्या, बलात्कार, लूट ये आम बातें थी। आज इन लोगों को याद आ रहा है जो व्यक्ति कभी अतीक अहमद को अतीक अहमद जी कहा करता था, मुख्तार अहमद को मुख्तार जी कहता था, अबू सलेम को अबू सलीम जी कहा करता था, ऐसे लोग अगर हमारी पार्टी के व्यक्ति को कहें कि माफिया है, अरे मैं कह रहा हूं कि आप ही के पोले पासे लोग हैं। आप क्या बात करते हैं? आपकी पूरी राजनीति जो है गुंडई और आतताइयों पे आधारित रही है। आप कल भी जो माफिया आते थे उनको जी कह के बात करते थे। एक सवाल है, राम मंदिर पर डकैती पड़ी है, मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर क्या है? मैं कह रहा हूं कि ये बताइए कि कहीं वो विधानसभा और लोकसभा का मामला है क्या? मैं एक शब्द कह रहा हूं कि राम मंदिर एक ट्रस्ट के द्वारा है। आप मानते हैं ट्रस्ट में किसी तरह की अगर व्यवस्था गड़बड़ाई है, या मानता हूं कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, चलिए आप ही के शब्दों को मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो उसकी जांच करना, सरकारी अधिनियम के तहत उसकी जांच हो रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आप सीधे चंपत राय के मकान पर या उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये एसआईटी के लोग बताएंगे कि हम लोग बताएंगे? फिर आप कहेंगे कि शासन भाजपा सत्ता में बचा आप रही है। हैं, शासन सत्ता में आप हैं, फिर कार्रवाई का अर्थ क्या होता है? हाँ, कार्रवाई कैसे होती है? एफआईआर होगी, जब एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। बहुत सारे लोग उसमें जेल गए हैं। अगर चंपत राय जी के उससे तार जुड़ा होगा तो चंपत राय जी भी जाएंगे। नहीं जुड़ा होगा, पहले कार्रवाई तो हो जाने दीजिए, एसआईटी की जांच तो पूरी हो जाने दीजिए, रिपोर्ट तो सामने आने दीजिए। आप लोग तो ऐसे बिलबिला गए जैसे लग रहा है आप लोग को बड़ा कुछ मिल गया है, बड़ा कुछ दिख गया है। बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी चंपत राय बंसल पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, चंपत राय जी पर कार्रवाई कैसे हो पाएगी? अरे कहीं कार्रवाई हो गई तो कई लोग के पोल पत्रे खुल जाएंगे। किसके किसके खुल सकते हैं भाई? अरे बहुत सारे लोग, हमें तो लग रहा है कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो उच्च पे बैठे हुए हैं इनके पदों पर ना, वो बचाने का प्रयास करेंगे ये लोग। न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले की, बनी है कमेटी बनी है, और प्रॉपर जांच हो तो बहुत सारे लोग इस जद में फंस जाएंगे। तो परत दर परत खुलती रहेगी जांच के दौरान। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यह सरकार अभी है, जांच चल रही है, लेकिन जिस दिन यह सरकार बदलेगी आप देखिएगा सत्यता पूरी सामने आ जाएगी। और मैं बता दूं, चंपत राय जी की बात आप कर रहे थे, तो चंपत राय जी अगर फंसे तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। यह बात चंपत राय जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। एक कहानी ये भी है कि वो टुन्नू यादव जो था वो कहीं अखिलेश का रिश्तेदार तो नहीं था। पता नहीं, आप ही लोग के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि 980 बार 900 बार पता नहीं कै बार फोन आया, क्या आया। ये राहुल गांधी को सपना क्यों नहीं आया कि लूट हो रहा है? भगवान राम ने उनको सपना क्यों नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं दिया? योगी जी को क्यों नहीं दिया? एक सामान्य आदमी को क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव को क्यों दिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उस चोरी में शामिल हैं, उन्हीं के गुर्गे हैं जो उस ट्रस्ट में घुसाए गए हैं। समय आने दीजिए, वो भी चीजें खुलेंगी। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल। अरे भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा करने वाले भैया बता दिए। मुझे तो खुशी है कि कम से कम ये मान रहे हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की आस्था का है। अरे ये तो वो लोग हैं जो केवल एक जाति विशेष के लिए समझिए कि क्या हदें पार कर जाते थे। आज एक सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं सनातन पर ठेस पहुंचाने? मैं कह रहा हूँ एसआईटी गठित है कि नहीं? कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? आप संवैधानिक संस्थाओं को क्योंकि झूठ बोल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं प्रदर्शन करेंगे तो पूरी पोल खुल जाएगी और ये लोग खुद फंस जाएंगे। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आप विश्वास करेंगे कि नहीं? विपक्ष को नहीं है। एसआईटी जांच हो रही है ना? हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया साधु सन्यासियों का कहना कि भैया लुंगोट चेक होता है, लुंगोट, लेकिन बैग में भरकर पैसा जा रहा था वो नहीं चेक हो रहा था। तो साधु सन्यासियों को आवाज उठानी चाहिए थी ना उस समय। एसआईटी मैं कह रहा हूँ, एसआईटी की जांच होने दीजिए। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एफआईआर हो गया, जांच कमेटी हो गई, तुरंत फांसी कर दो।
जांच होने दीजिए। साधु सन्यासी और अगर- आवाज उठाएंगे। अरे शंकराचार्य जी आवाज उठा रहे हैं, उनको तो चुटिया जवार के फेंक दिया जा रहा है। साधु संतों जी को आप लोग कहाँ तक रहने देंगे? शंकराचार्य जी को मुख्तार के मुकदमे 40 बरस चलाएंगे। हाँ। सुनिए, अबू सलेम से दोस्ती बढ़ाएंगे और अतीक को जो है 60 वर्ष तक झेलेंगे और राम मंदिर पे चाहेंगे कि 3 दिन के अंदर उनकी पूरी जो है फैसले आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि सनातन की इस देश में किसी ने रक्षा किया है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग दोगले चरित्र के लोग आज बात कर रहे हैं। अरे दोगले चरित्र के लोग तो ये हैं, जब इन्होंने इस भाषा में कहा तो सुन ले ध्यान से। चोर और डकैत हैं ये लोग। और मैं आपको बता दूं, केदारनाथ जी का भव्य मंदिर बन रहा है, इटावा में जाकर दर्शन करें और उसके लाभ प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। और दूसरी बार मैं ये बता दूं, सनातन के नाम पर इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, लोगों के चंदे चुराने का काम किया है, चढ़ावा चोरी करने का। जगन्नाथ मंदिर में भी चोरी हुआ है भाई, बनारस में। इतना छोड़ दीजिए। मैं बनारस में आप मेरे भाई, आप प्रेस के हैं, आप खुद बताइए कि जब इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार चल रही थी, कितने मंदिर के निर्माण करा है, कितने मंदिर की बाउंड्री करा है। इनकी तो पूरे जो पैसे जाते थे केवल जो है मस्जिदों की चहारदीवारी, ये केवल देखिए, इनसे बात करेंगे तो धर्म, मस्जिद, मंदिर इन्हीं की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्या श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर इन्होंने बनवा दिया क्या? झूठ सपाट बोलने में भाजपाई बहुत तेज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये मंदिर बहुत पहले से है, सोने की परत मंदिर में बहुत पहले से चढ़ाई गई है। हमारी सरकार में कोई चोरी नहीं हुआ, चोरी आपकी सरकार में हुआ। आपकी सरकार में लांछन लगाए गए, उसका जवाब दीजिए। हर मंदिरों में आप लोगों ने चोरी करने का काम किया है। बनारस जानता है। मुझे तो आपके चैनल पे हंसी आ रही है कि ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो भाई मित्र है, ये कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर भाजपा ने बनाया है क्या, समाजवादी पार्टी ने बनाया है क्या? वो मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी को सजा भी हुई तो भाजपा की सरकार में हुई। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार में सरकारी वकीलों ने पैरवी किया। भव्य श्री राम मंदिर बना, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो भाजपा की सरकार में बना। और अगर इनके अंदर इतने सनातन होने का ये दावा है, केदार मंदिर बनाने का दावा है, तो ये डंके के चोट पर कहें। ये यादववंशी के अपने आप को वो बताते हैं ना कि मैं यदुवंशियों की औलाद हूँ, यदुवंशियों मेरे पूर्वज हैं, कृष्ण की हम औलाद हैं। कहें कि कृष्ण भगवान जहाँ पैदा हुए वो मस्जिद के सीढ़ियों को तोड़कर वहाँ भव्य कृष्ण मंदिर हम बनाएंगे। बोले ये चीज, मतलब कोई समाजवादी पार्टी वाला नहीं बोलेगा। एक बात बताइए, सिर्फ मस्जिदें में भगवान मिलेंगे आपको? मस्जिद में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, राम मंदिर में क्या हुआ? सुनिए क्या बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वालों का। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका सरकार के अधीन है। इनकी बात को पूरा बताइए। न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं चलती। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, न्यायपालिका के आदेश पे बना है। कृष्ण जन्मभूमि पे जब न्यायपालिका का आदेश होगा तो वहाँ मंदिर का निर्माण होगा या मस्जिद का होगा, न्यायपालिका बताएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात ना करे, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी कम करे। पूरे संघ के लोग भरे हैं, पूरे राम मंदिर ट्रस्ट में संघ के लोग भरे हैं। प्रत्येक मंदिरों पर संघ अपना कब्जा बना रहा है, उसकी बात को स्वीकारते नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।